गोस्वामी समाज के समाधि स्थल शमशान भूमि को दबंगों से कराए मुक्त। समाजजनों ने सौंपा ज्ञापन, संतों ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। हजारों की संख्या में साधु संत महंत ब्यावरा में करेंगे धरना प्रदर्शन व चक्का जाम। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 21 मार्च बुधवार 2024 को ब्यावरा SDM के नाम SDM कार्यालय में जाकर SDM गीतांजलि शर्मा के गोस्वामी समाज के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से गोस्वामी समाज ने निवेदन किया कि शासकीय अस्पताल रोड पुड़िया के पास अजनान नदी के किनारे प्रशासन द्वारा पूर्व में कुछ वर्ष पूर्व गोस्वामी समाज की समाधि के लिए 2 बीघा जमीन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इस समाधि स्थल शमशान भूमि पर अब तक 15 समाधियां निर्मित की गई हैं, जिस पर ईंट भट्टे वालों ने दबंगता से कब्जा कर रखा है। हमारे इस भूमि को इन लोगों से मुक्त करवाकर यहाँ पर हमें बाउंड्री वॉल या तार फेंसिंग करवाने का आदेश देवें तथा मुल्तानपुरा में गोस्वामी समाज की 22 बीघा भूमि समाधि स्थल है, जिस पर दबंगों का कब्जा है, इसे भी प्रशासन मुक्त करे। और ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी के समय गोस्वामी समाज के 5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। इसके संबंध में समस्त व्यय की गोस्वामी समाज को जानकारी दी जाए। ज्ञापन देने आए गोस्वामी समाज के साधु संत ने कहा कि 15 दिन के अंदर यदि प्रशासन ने हमारी समस्या को हल नहीं किया तो गोस्वामी समाज के साधु संत महंत अखाड़े आदि सभी मिलकर ब्यावरा में चक्का जाम व धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। SDM कार्यालय में ब्यावरा गोस्वामी समाज अध्यक्ष चंदनगिरी गोस्वामी, संजय गोस्वामी और गोस्वामी समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा समाजजन उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। गोस्वामी गुसाई समाज की समाधि स्थल मरगढ़ की भूमि पर से ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जे को हटाने बाबत ब्यावरा, जिला राजगढ़, अजनान नदी के किनारे स्थित सर्वे क्रमांक 287 की शासकीय भूमि, जो कि कलेक्टर महोदय राजगढ़ द्वारा दशनाम गोस्वामी गुसाई समाज ब्यावरा के समाधि स्थल मरगढ़ की भूमि चिन्हित कर समाधि हेतु प्रदान की गई थी, जिस पर ब्यावरा के प्रजापति समाज के कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं तथा समाधि कार्यक्रम के लिए उक्त कब्जे को हटाने के बारे में कहने पर गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अतः श्रीमान से समस्त दशनाम गोस्वामी समाज ब्यावरा के द्वारा करबद्ध निवेदन है कि उक्त भूमि पर से अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा हटाकर तथा संबंधित हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित कर उक्त भूमि की नपती व सीमांकन करवाने की कृपा करें, जिससे कि आगे की समाधि का कार्य शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। यही विनय है समस्त दशनाम गोस्वामी गुसाई समाज ब्यावरा। ज्ञापन में उपस्थित गोस्वामी समाज के लोग राधेश्याम गिरी, दीपक गोस्वामी, बद्रीलाल गोस्वामी, रमेशपुरी गोस्वामी, हरिगिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, भूली सिंह गोस्वामी, फूल सिंह गोस्वामी, रमेश गिरी गोस्वामी, चंदन गोस्वामी। अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। गोस्वामी गुसाई समाज की समाधि स्थल मरगढ़ की भूमि पर से ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जे को हटाने बाबत ब्यावरा, जिला राजगढ़, अजनान नदी के किनारे स्थित सर्वे क्रमांक 287 की शासकीय भूमि, जो कि कलेक्टर महोदय राजगढ़ द्वारा दशनाम गोस्वामी गुसाई समाज ब्यावरा के समाधि स्थल मरगढ़ की भूमि चिन्हित कर समाधि हेतु प्रदान की गई थी, जिस पर ब्यावरा के प्रजापति समाज के कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं तथा समाधि कार्यक्रम के लिए उक्त कब्जे को हटाने के बारे में कहने पर गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अतः श्रीमान से समस्त दशनाम गोस्वामी समाज ब्यावरा के द्वारा करबद्ध निवेदन है कि उक्त भूमि पर से अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा हटाकर तथा संबंधित हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित कर उक्त भूमि की नपती व सीमांकन करवाने की कृपा करें, जिससे कि आगे की समाधि का कार्य शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। यही विनय है समस्त दशनाम गोस्वामी गुसाई समाज ब्यावरा। ज्ञापन में उपस्थित गोस्वामी समाज के लोग राधेश्याम गिरी, दीपक गोस्वामी, बद्रीलाल गोस्वामी, रमेशपुरी गोस्वामी, हरिगिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, भूली सिंह गोस्वामी, फूल सिंह गोस्वामी,
रमेश गिरी गोस्वामी, चंदन नाम गोस्वामी। गोस्वामी समाज से महंत गौरीशंकरपुरी हरिद्वार। यहाँ ब्यावरा वाले 10 नाम गोसाइयों को परेशानी संबंधी लगाने में आई है। यहाँ की सूचना हरिद्वार पहुँची है। 5 संत हरिद्वार से हम आए हैं। यहाँ के हमने आके निरीक्षण किया, संबंधी लगाई। उस दिन भी हमने आके देखा तो वहाँ संबंधी में हम लगाने में दिक्कत आई। यहाँ नहीं लगाओगे, वहाँ नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, दादागिरी उनकी चली। जैसे तैसे हमने संबंधी लगा दी, मुटाम भी बना दिया, मतलब चबूतरा बनता है हमारा, संबंधी बोलते हैं उसको। अब प्रशंसा मेरी है कि नींव दिन के यहाँ की सफाई की जाए। मैंने उस दिन भी वीडियो पर मतलब बोल दिया था, जितनी राशि लगेगी मैं दूंगा, कुछ आप दोगे और इनका तार फेंसिंग होगा। ओम नमो नारायण करवाइए। कोई संत महात्मा है, उनको धर्मशाला चाहिए। एक हमारे ढोल के लिए भी जगह, धरने के लिए जगह नहीं है। हमारे वो धर्मशाला बन जा, पूरी व्यवस्था हमारी वहाँ हो जा, तो हमें कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। हमें किसी से एलर्जी नहीं महाराज जी। और ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म आज से चले आ रहा है क्या? कुमार और बोलते हैं कि हम तो 10 साल से थेप रहे हैं, ईंट बना रहे हैं। ये सनातन कब से चला है? सनातन धर्म पहले आए, कुमार पहले आए। प्रशासन को ध्यान होना चाहिए। सनातन धर्म कितने मर गए राम मंदिर में, जब जाकर राम मंदिर बनाए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमें कल धरना पड़ा यहाँ पे, ये चक्का जाम कर देंगे, हजारों संत आके पहुँच जाएंगे हम। ओम नमो नारायण। मेरी यही निवेदन है प्रशासन से, ये कार्य शीघ्र से शीघ्र जल्दी करें। कहाँ से सर? जलालपुरा से हूँ। क्या समस्या लेके आए यहाँ पर आज? मैं मेरे समाज के यहाँ समाधि स्थल है ब्यावरा नगर का, तो उस पर अवैध कब्जा है कुछ प्रजापति समाज के लोगों के द्वारा। माननीय महोदय कलेक्टर द्वारा दी गई थी हमें ज़मीन, और उक्त ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। वहाँ हमारी ऑलरेडी पहले ही से 10-15 संबंधी बनी हुई है। मैं माननीय प्रशासन और शासन के सारे वरिष्ठ जनों से ये आग्रह करूँगा कि उसको अतिक्रमण मुक्त करके और गोस्वामी समाज को सौंप दी जाए। भाई साहब, गोस्वामी समाज की जो शमशान भूमि है, जिसे ये समाधि स्थल कहते हैं, वहाँ पर जो कब्जा कर रखा, ईंट भट्टे वहाँ पे बने हुए हैं, और पहले तो बहुत सारी समाधियाँ लगी हुई है, वे भी अस्त व्यस्त तोड़ फोड़ दी उन लोगों ने। गोस्वामी समाज की वर्षों पहले से ये भूमि है, और वहाँ पर देवतुल्य जो हमारे देवलोक वासी हो जाते हैं, उनको वहाँ पर गोस्वामी समाज के द्वारा गाड़ने का काम किया जाता है। उनकी पुण्य आत्माएँ वहाँ पर रहती हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद हम शासन से अपील करेंगे कि वो सीमांकन करा करके ये गोस्वामी समाज को वो भूमि दे दे, ताकि गोस्वामी समाज की जो अंतिम यात्रा है वो वहाँ तक पहुँच सके। इन लोगों ने बताया कि 22 बीघा ज़मीन जो है मुल्तानपुरा में थी, वहाँ पे इनके किसी संत ने जिंदा समाधि ली थी, तो जो 22 बीघा ज़मीन है वो भी इनसे छीन ली गई। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, शासन प्रशासन ने उसकी रजिस्ट्री करवा दी। अगर किसी ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को भी हटाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे, और इनसे कागज़ मांगेंगे तो 22 बीघा ज़मीन के जो भूमि के कागज़ हैं वो प्रस्तुत करें, और सीमांकन के लिए हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे, वो 22 बीघा भी हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। मैं राजेशपुरी गोस्वामी ब्यावरा से। ये जो काफ़ी बार वहाँ पे समझाया गया है, शासन से मांग की गई थी। पहले समाधि स्थल थी, वहाँ कुछ दूसरों ने कब्जा किया था, वहाँ से शासन से निवेदन किया था। कहाँ पर कब्जा किया है, क्या पता वहाँ का? ये पिछली श्री अंजनाल मंदिर के पीछे अंजना नदी के पार। तो वो व्यक्तिगत ज़मीन बता के उन लोगों ने वहाँ बागड़बंदी कर दी, समाधि नहीं लगाने दी थी। तब श्रीमान SDM महोदय से निवेदन किया था, तब उन्होंने यहाँ अस्पताल रोड पे ये जो पुल है अंजनाल नदी का, इसके पास में जो जगह है खाली, वहाँ पे हमें समाधि के स्थान दिया था। वहाँ समाधि लगाने की समस्या ये आने लगी कि वहाँ समाधि लगाते हैं तो ईंट भट्टे वालों ने इस प्रकार से कब्जा कर लिया कि एक तो उन्होंने रास्ते बंद कर दिया। अर्थात समाधि स्थल पे जाना हो, किसी को लेके बेवान लेके जाते हैं तो वो रहने की जगह ही नहीं बची। अभी वर्तमान में कितनी समाधि वहाँ लग चुकी है? वहाँ लगभग 15-20 समाधि है, और हम यहाँ पे लगभग 5 से 10-15 हज़ार करीब हमारे व्यक्ति हैं ब्यावरा में। तो ऐसी स्थिति में आए दिन किसी का जाना होता है तो फिर समाधि लगती है वहाँ पे, तो वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं। इसीलिए आज ये आवेदन देने हम आए थे कि वहाँ से उन्हें वो झगड़े करने को उतारू। एक बार तो हम गए थे तो हमें घेर लिया था 20-25 लोगों ने। तो इस प्रकार की वहाँ बदसलूकियाँ होती हैं, गलत व्यवहार होता है। तो माननीय महोदय से निवेदन किया है कि ये आज महात्मा जी आए पधारे थे बाहर से, जब उन्होंने सारा अवलोकन किया तो आज मुआवना करने के बाद में यहाँ कार्यालय पे आ गए थे। कार्रवाई की जाए उचित यही निवेदन। अच्छा, कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम महात्मा जी बोल चुके हैं कि यहाँ पे फिर धरना होगा, यहाँ पे साधु महात्मा इकट्ठे होंगे और फिर ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि भाई यही होगा, धरना ही दिया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है।
भाई हम तो वो हड़ताल पे बैठेंगे, वो हड़ताल करेंगे। नारायण, मेरा नाम गोपाल गोस्वामी है। हम ब्यावरा एसडीएम निवास से एसडीएम साहब के पास निवेदन करने आए थे। अजनार नदी के पास हमारा समाधि स्थल है गोस्वामी समाज का। वहाँ प्रजापति समाज ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए हम आवेदन देने आए हैं। एसडीएम साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और शीघ्रता ही आदेश करे और ये अवैध कब्जा हटवाए। एसडीएम साहब से ये निवेदन है। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आज 21 मार्च को नाम क्या आपका? नाम संजय गोस्वामी और राजगढ़ ज़िले से हैं। हम आज 21 मार्च को एसडीएम साहब को निवेदन देने आए थे और इसके पहले हमें भी निवेदन दिए हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जो प्रजापति समाज है वहाँ पर ईंटें बिल्कुल जहाँ समाधि है उस समाधि के पास में ईंटों का बट्टा लगा लिया। कुछ मूर्ति हमारी वहाँ खंडित भी कर दी। हम उनसे निवेदन करते हैं, इस बार हम जब जहाँ पे समाधि लगाने गए तो कुछ अतर्कित लोग ने वहाँ समाधि नहीं लगाने दी। बड़े पता क्या आपके समाधि स्थल का? समाधि स्थल ये नदी, ये अपने नदी के किनारे अस्पताल के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे वहाँ पे गए तो वहाँ समाधि नहीं लगानी। बड़ी मुश्किल से वहाँ सभी साधु संतों ने बड़ी मुश्किल आह्वान करके फिर वहाँ पे समाधि लगाई हमारी। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कुछ जगह को जल्द से जल्दी मुक्त करवा के और उसका सीमांकन करा के, और साधु संत कभी भी धारणा दे सकते हैं, कभी भी चक्का जाम कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो। जय श्री महाकाल। 10 नाम गोस्वामी समाज से महंत गौरी शंकरपुरी हरिद्वार। यहाँ ब्यावरा वाले 10 नाम गोसाइयों को परेशानी समाधि लगाने में आई है। यहाँ की सूचना हरिद्वार पहुँची है। 5 संत हरिद्वार से हम आए हैं। यहाँ का हमने आके निरीक्षण किया, समाधि लगाई। उस दिन भी हमने आके देखा तो वहाँ समाधि में हम लगाने में दिक्कत आई। यहाँ नहीं लगाओगे, वहाँ नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, दादागिरी उनकी चली। जैसे तैसे हमने समाधि लगा दी, मुटाम भी बना दिया, मतलब चबूतरा बनता है हमारा, समाधि बोलते हैं उसको। अब प्रश्न से मेरी है कि निवेदन के यहाँ की सफाई की जाए। मैंने उस दिन भी वीडियो पर मतलब बोल दिया था जितनी राशि लगेगी मैं दूंगा, कुछ आप दोगे और इनका तार फेंसिंग होगा। ओम नमो नारायण करवाइए। कोई संत महात्मा है उनको धर्मशाला चाहिए। एक हमारे डोल के लिए भी जगह, धरने के लिए जगह नहीं है। हमारे वो धर्मशाला बन जा, पूरी व्यवस्था हमारी वहाँ हो जा, तो हमें कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। हमें किसी से एलर्जी नहीं महाराज जी। और ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म आज से चले आ रहा है क्या? कुमार और बोलते हैं कि हम तो 10 साल से थेप रहे हैं, ईंट बना रहे हैं। ये सनातन कब से चला है? सनातन धर्म पहले आए, कुमार पहले आए। प्रशासन को ध्यान होना चाहिए। सनातन धर्म कितने मर गए राम मंदिर में, जब जाकर राम मंदिर बनाए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमें कल धरना पड़ा यहाँ पे, ये चक्का जाम कर देंगे, हजारों संत आके पहुँच जाएंगे हम। ओम नमो नारायण। मेरी यही निवेदन है प्रशासन से, ये कार्य शीघ्र से शीघ्र जल्दी करें। अपना तुलसी के नाम है, हम ऋषिकेश से आए हैं। भगवान, हमारा ये निवेदन है कि हमारे 10 नाम गोस्वामियों के लिए ना जगह नहीं मिल रही गाड़ी गाड़ने के लिए भी, इसलिए उन कुमारों ने उस समाधि के ऊपर कब्जा किया, उन्हें वो कब्जा हटाया जाए। आपसे आपको धन्यवाद। पूरी गोस्वामी सदगुरु आश्रम लक्ष्मीदेव जागीर। आज 21 मार्च को हमने ब्यावरा में समाधि स्थलों के बारे में श्रीमान साहब एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है। इसमें श्रीमान से निवेदन है कि इस विषय पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। समाधि स्थल पर आए हैं, ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने यहाँ पर आकर। जगह की समस्या है, ईंट भट्टे लगे, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आए। समाज की ओर से सभी समाज बंधुओं ने ईंट भट्टों के सरकार के लिए कुछ अभद्र व्यवहार किए गए प्रजापति समाज ने, उसके लिए हमने मैडम को ज्ञापन सौंपा है। उससे भी इसकी कार्रवाई की जाए। हमारी मूर्तियाँ खंडित कर रहे हैं और कुछ नशीले पदार्थ के लोग वहाँ आते हैं और उनका तांडव लगा रहता है। श्रीमान, विषय गोस्वामी समाज के समाधि स्थल की भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जा को हटवाने बाबत श्रीमान से उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि ग्राम मोहिनीपुरा पह नंबर 07 परगना ब्यावरा जिला राजगढ़ अजनार नदी के किनारे स्थित सर्वे क्रमांक 287 की शासकीय भूमि, जो कि श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा राजगढ़ द्वारा 10 नाम गोस्वामी गोसाई समाज ब्यावरा के समाधि स्थल की भूमि चिन्हित कर समाधि हेतु प्रदान की गई थी, जिस पर ब्यावरा के प्रजापति समाज के कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं तथा समाधि स्थल
समाधि कार्यक्रम के लिए उक्त कब्जे को हटाने के बारे में कहने पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अतः श्रीमान से समस्त 10 नाम गोस्वामी समाज द्वारा निवेदन है, करबद्ध की उक्त भूमि से अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा हटवाकर तथा संबंधित हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित कर उक्त भूमि की नक्ती व सीमांकन करवाने की कृपा करें, जिससे आगे किसी समाधि का कार्य शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। यही निवेदन है। ओम महाराज जी, हम गए थे समाधि स्थल पे। समाधि स्थल पे हम गए थे, हरिद्वार से 12-15 संत आए हैं। आने के बाद समाधि स्थल की जगह हमने देखी, सबको समाधि के स्थल की जगह है। 10 नाम गोसाई को जलाते नहीं हैं, इनकी समाधि लगती है। समाधि जो बनाई गई है उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई है। जो समाधि बनाई गई है वहाँ पर उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई है प्रजापतों ने। और इनके पैसे मेरे को ऐसा बताया गया कि इनके 5 लाख रुपए राशि आबी की थी, वह 5 लाख की राशि का पता नहीं है कहाँ नहीं है लेकिन संबंधी के। इसलिए मेरे को निवेदन करता हूँ महोदय, श्रीमान महोदय, SDM महोदय से कि ताकि हमारे 10 नाम गोसाई के समाधि स्थल की जगह भी हमें नाप के दी जाए। ये के बाद में हमारा वहाँ मंदिर, शिव जी का मंदिर बने, धर्मशाला बने, ताकि हमारा संत कहीं भटकते नहीं पड़े, जगह जगह किसी होटल पर नहीं पड़े, वहाँ जाकर विश्राम हो, उनका खाना पाना की व्यवस्था समाज वाला करेंगे सब। ओम नमो ओम नमो। आवेदन प्रशासन को बार बार इसलिए अवगत करवा रहे हैं कि कल से किसी भी गोस्वामी समाज या मठाधीश या अखाड़े वाले के ऊपर किसी बात का क्लेम नहीं आ सकता है। यह आखिरी हमारा चांस है, आखिरी वार्निंग हम और दे रहे हैं और हम उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके दे रहे हैं। इसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शासन और प्रशासन भी जानता है कि बाबा जी अगर जो पलट गया तो भी कहीं कर सके। इसकी जवाबदारी टोटल शासन प्रशासन की रहेगी, जो भी हानि होगी वो सरकार की होगी। ये है भगवादारी, हरी हर वेरी गुड। वो एक बार आकर हम संजीव का पहले इंट्रोडक्शन लेना उधर भी लो। सभी मन के स्नान करवाओ, दूध दही सब नमूना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेशपुरी गोस्वामी है। मैं लसुल्डिया जागीर से आया हूँ। आज यहाँ पे 10 नाम गोस्वामी समाज का भंडारा है, तो भंडारे में हम सम्मिलित हुए हैं। मैं यहाँ कई साल से आ रहा हूँ। और ये जो संबंधी वाला यहाँ पे प्रकरण है, संबंधी वाला जो यहाँ पे प्रकरण है, ये कोई नया नहीं है। ये ब्यावरा नगर के जो गोस्वामी हैं, ये ब्यावरा नगर के जमींदार थे। पुरानी बात है ये। इनका पहले हम शमशान नहीं बोलते, हमारे में समाधि बोलते हैं। इनकी जो समाधि थी वो मुल्तानपुरे में थी। इन लोगों की कुछ कमी से वो जो लोग दबंग पड़ गए, उनको दबंग लोगों का सहारा मिल गया, तो वहाँ पे उनने समाधियों पे कब्जा कर लिया। भगवान हमारे में जिंदे समाधि लेते हैं, नागे भी समाधि लेते हैं। माँ हमारे जिंदे की समाधि है। कहाँ पर है, क्या पता उस स्थान का? ये मुल्तानपुरे में, मुल्तानपुरे में जिंदे की समाधि है। माँ हम पूजा भी करते हैं, अमावस को भी जाते हैं। अच्छा, ये जिंदे समाधि ली थी, कब ली थी, कितने समय पहले? तो बहुत पुराना इतिहास है भगवान, पुराना इतिहास है, नई बात नहीं। बहुत तो जितने भी हमारे में जिंदे की समाधियाँ हैं, ये सब पुराना इतिहास में आती है। पर मिलती हर जगह, ये जहाँ भी गोस्वामी के मकान है, वहाँ जिंदे की या नागे की समाधियाँ मिलती है। तो भगवान माँ आजकल ये वहाँ पे पूजा पत्री भी नहीं कर सकते, ना वहाँ के दर्शन कर सकते। सतपुरुष के अगर हम तो सतपुरुष मानते हैं, सतपुरुष के अगर हमें दर्शन नहीं हुए और हम सतपुरुष की पूजा पाठ नहीं कर सके, तो गोस्वामी का जीवन व्यर्थ है। तो यही
आप लोगों से हमारी प्रार्थना है। दूसरा, उसके बाद में फिर बापूलाल जी हेड साहब थे, उनने कुछ यहाँ भागदौड़ करके ये यहाँ का 2 बीघा जगह इनको यहाँ पे दी थी। अब 2 बीघा जगह में साहब देख लीजिए आप, ये तो सब नदी किनार पे आके बैठे हैं और सब इन भट्टों वाले ने इस जगह पे कब्जा कर लिया। ये लाइन है भगवान, ये जो आखिरी समाधि लग रही, ये आखिरी समाधि से उधर बॉर्डर है धनापुर माता की, इस एरिया में इनको जगह दी गई थी। वो जो आखिरी भट्टा दिख रही है भगवान, वहाँ से इनकी जगह है। ये मुझे अच्छी तरह पूरी जानकारी है क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार है, मैं आता जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की जानकारी है। अब ये सब नदी के किनारे पे आ बैठे हैं और सब इनने ईटा वालों ने, दबंग लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। अब ये प्रशासन से हमारी प्रार्थना है कि अगर इसका निराकरण करें, और निराकरण नहीं करें तो भगवान ये बात आगे बढ़ेगी तो हमारे तो जामता आती है, नांगे भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, मठाधीश भी आते हैं, सभी आते हैं। अब ये जो प्रपंच कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका तो कोई सीमा नहीं है भगवान। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है और यही हमारी गुजारिश है कि हमारा मकान तो यही है, हम तो वहाँ पे रहते हैं। आपने अपनी समस्या को शासन प्रशासन से अवगत करवाया कि नहीं करवाया? भगवान शासन को कई बार अवगत करवाया, कई बार लिखित में दी और कम से कम मेरा आइडिया 9 बार हमने इस चीज़ को शासन को लिखित में दिए और उस पर शासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब आप क्या करेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि आज हम सभी गोस्वामी समाज वाले यहाँ पे एकत्रित थे, हम आज श्रीमान एसडीएम महोदय को फिर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारी जो भी शासन ने 2 बीघा 3 बीघा जो जगह यहाँ पे दी थी उस पर ईटवा भट्टा वालों का कब्जा है वो क्लियर कराए और यहाँ बाउंड्री बाल करवाएं। हमारे जो हेड साहब जो शांत हुए थे उसके लिए हम वहाँ पे अंजनी लाल मंदिर के यहाँ पे हम समाधि देने के लिए गए, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने वो हमारी पूर्वजों की समाधि को मना कर दिया कि यहाँ पे आपकी समाधि नहीं लगेगी। लेकिन फिर जैसे ही हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया था, एसडीएम साहब ने फिर हमें 2 बीघा ज़मीन ये करवाई थी। 2 बीघा ज़मीन करवाने को उन्हें कागज़ भी हमें आवंटन कराए थे सारे, और पटवारी जी भी थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब, सभी लोगों ने यहाँ पे आके 2 बीघा हमें दी थी। लेकिन 2 बीघा के दस्तावेज वगैरह कुछ है कि नहीं? जी आदरणीय दस्तावेज दिए थे, लिखित में दिए थे उनने, जो दस्तावेज है हमारे पास। और उसको लेने के बाद हम ये स्थिति आज की हमारा ये देखो आप पूरा सारा भट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे, हम शमशान। तो इन भट्टों को हटाने के लिए कभी आपने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, किसी को आवेदन दिया क्या? जी हमने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया और सभी ने, समाज बंधु ने मिलके और आवेदन दिए, लेकिन उसके ढिलमर रवैये के कारण हमारा जो कार्य है वैसा का वैसे ही रहा। आज हम वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि ये हमारा मंदिर है, हम जहाँ समाधि लगाते हैं, हमारे शिव और पार्वती की जो स्थापना करते हैं तो वो हमारा मंदिर रहता है। उस मंदिर की स्थिति ऐसी कर दी, कोई भी अगर समाज के जिनका मंदिर रहता है उसकी कितनी साफ़ सफाई रहती है, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर को ऐसा कर दिया उनने कि ईंटे के भट्टे के साथ पूरा ये कचरे कूटे सारे यहीं पे अंबार लगा रखा है। तो हम शासन प्रशासन से, विधायक महोदय से, सांसद जी महोदय से सबसे निवेदन करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। नहीं तो सभी साधु संतों, अभी हम एसडीएम साहब को आवेदन देंगे, नहीं तो सभी साधु संत एकत्रित होके हम फिर धारणा प्रदूषण रहेगा हमारा, उसमें फिर जो भी जवाबदारी रहेगी वो शासन की रहेगी। हम सभी गोस्वामी समाज बंधु हाथ जोड़ के निवेदन करते कि इस कार्य पे जल्दी से जल्दी ध्यान दें और हमें 2 बीघा जगह मुक्त करवा कर और इस पे हमें बाउंड्री बार कराने का नामांकन करवाएं। जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरीशंकर पुरी, हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा, वहाँ से आया है। यहाँ का हमने विवाद देखा। पहली बात तो यह है कि मैं कई बार आया हूँ एक जगह, कई बार हमारी पुरानी संबंधियाँ वहाँ लगती थी, मेरे को नाम याद नहीं है, अंजनी लाल के पास में। अब मोनीपरा में हमारी समाधि लगती थी तो गोपी गिर जी के नाम से वो जगह थी, वो जगह उनके शिष्य ने हड़प ली। हड़पने का कारण तो ये हुआ, महाराज जी का जो भी विधायक आया, जो उनके दांगी का ही आया तो उन बाबा को कुछ दाद दे नहीं, डरा डूर का भगा दिया। फिर भीख मांगी प्रशासन से, तो भीख में उनने जो बेदरोध दियो हमें यहाँ से। अब बेदरोध नदी अगर पूरा जाएगी तो संबंधी उलट जाएगी। आज 11 लाख रुपए लगे नहीं संबंधी में, 11 लाख की बजाय वो एक पानी में निकल जाएगी, क्योंकि जगह दूसरी है, न कब्जा कर रखा सब जगह। अब कब्जा कर रखा तो जितने थे अपने कांग्रेसी लोग 2 बार विधायक रह चुके, क्यों कहेंगे उनसे? उनको कहाँ तक, उनको समझाया, सब कुछ कर लिया। आज हमारा टाइम संतों का आया है महाराज जी
आज हमसे निवेदन कर रहे हैं कि ये पूरा ईंट का भट्टा यहाँ से हटे और हमारा 5 लाख रुपया इस संबंधी भूमि का दिग्विजय सिंह ने घोषणा करके गए, तो ये 5 लाख रुपया कहाँ है? वो 5 लाख रुपये होता तो आज हमारा मंडी बन जाता, आज हमारा डोल बन जाता। एक जगह 5 लाख रुपए की घोषणा कब करी थी, कब दिए थे? कब करी बोल रहे हैं? गोवर्धन के टाइम पे गई थी, विधायक महोदय गोवर्धन जी थे, राय साहब से ब्यावरा के नाम से पैसा आया था, कुछ दलालों ने इसको दलाल मत के नहीं उन लोगों ने यहाँ के ब्यावरा के लिए पैसा आया, उनने अपने पैतृक गांव लखनवास में कुछ भी और भी वगैरह वगैरह थे समाज के, उनके नाम नहीं बता सकता हूँ मैं। श्रीमान जी 5 लाख रुपए यहाँ के आए, 5 लाख रुपए आने के बाद में या संसद निधि में आए या जनपद निधि में आया, हमें कोई जानकारी नहीं है ना जानकारी। अब वो यहाँ के 5 लाख रुपए कहाँ है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, किनको दिया आपने, कहाँ लगाया आपने? हमें चाहिए। हम तो लखनवास को नाम ले रहे हैं, ना हम लसुड़िया का नाम ले रहे हैं, ना हम ब्यावरा का ले रहे हैं। 5 लाख रुपया यहाँ का आया, तो जो अब यहाँ का विधायक था उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है, प्रूफ बताइए हमें। और हमारी ज़मीन छुड़वाई वो पुरानी, और ये नई ज़मीन दी आपने, इसमें भी आपका विवाद आपका चल रहा है कि चलने तो क्या करेंगे बाबा, दादागिरी तो ये चल रही नहीं, हमारे साथ में प्रॉब्लम परेशानी आ रही है। हम देख रहे हैं महाराज जी जिस दिन बैठ जाएंगे चक्कर जाम करके चारों रोड जाम कर देंगे। एक दिन मैं 1000 साधु लेके आऊँगा। आज आप ज्ञापन देंगे एसडीएम महोदय को? बिल्कुल साहब, जहाँ चलो हम चलने के तैयार है। एसडीएम हम कलेक्टर साहब के लिए भी ज्ञापन देंगे, जहाँ भी ले चलो हम चलने के लिए तैयार है। पर ये है आज कम से कम 100 घर है, ये हमारे में संबंधी लगेगी, हमारे में जलाएंगे नहीं, इनको कहाँ ले जाएंगे महाराज जी हम हैं? आज हमारे पास में हमने बोड़ा से डोल मंगवाया, मतलब बेवान मंगवाया। आज यहाँ की पूंजी हमारे पास में होती तो डोल बनवा के यहाँ एक धर्मशाला बनवा करके यहाँ रख देता हम। यहाँ तो धर्मशाला और डोल बनवा के रख दें तो भी उठा कर आते नदी में फेंक दें। दो मैं 10,000 रुपये में डोल बनेगा सब में देता हूँ। बोड़ा से मंगवाया हमने, हमारे में झोली में टांग के ऐसे ही राम नाम सत्य करके लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि डोल में बिठा करके जुलूस निकाल के लाते हैं। ये आपसे मेरी निवेदन है प्रशासन से, ये 5 लाख रुपये कहाँ गए ये बताए। बाकी का नहीं, अगर कहीं दे भी दिया है विधायक निधि से तो हमें पैसे इशू करवा करके हमारी धर्मशाला, हमारी बाउंड्री वाल हमें चाहिए। ओम नमो नारायण, में इतना ही बोलूँगा। मेरा एक निवेदन है, 7 अखाड़ा है, संतों का 7 अखाड़ा है, बैरागी का 1 अखाड़ा है, हमारा 7 अखाड़ा है। नांगा, भगवानधारी, शस्त्रधारी, सभी धारी 7 अवान, जूना अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, हमारा 7 अखाड़ा है। ये हमारा काम आप प्रशासन ने नहीं किया तो मैं 15 दिन में मैं यहाँ सबको 7 ही अखाड़ा को बुला कर यहाँ धरना धरेंगे महाराज जी और हंगामा कर देंगे। कल से हमसे मत कहना कि बाबा और ने ऐसा किया। बाबा और ने अयोध्या में पहुँचे, बाबा और की मर्डर हुई, बाबा ही मरे और बाबा ने भगवान को बिठाया वक्त जगह। कितने मर गए हम लोग, यहाँ भी मर जाएंगे, मैं कोई चिंता नहीं, हमारी छोटे छोटे ही नहीं। यह प्रशासन मेरी इस पूरी जवाबदारी, मरने खरना खाना पीना या जवाबदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। मैं 7 अखाड़ा में मैं फ़ोन करने के बाद में और सभी को यहाँ बोल लूँगा। 15 दिन का मैं टाइम आपको देता हूँ। ओम नमो नारायण। आवेदन बना